हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत की M3 मिसाइल तो सबकी बाप निकली। रूस भी बोला, रूस भी हैरान, ये कैसे बनाया भारत। M3 मिसाइल कौन सी है? भारत ने कोई M3 मिसाइल बनाई है जो सबकी बाप निकली है और रूस भी इसको देखकर हैरान है कि भारत ने आखिर ये कैसी चीज बनाई मिसाइल है। किस तरह देखते हैं भाई ये फीचर क्या क्या करती है M3। पहली बार मैंने नाम सुना है, तो स्टार्ट। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने मॉस्को से लेकर दिल्ली तक हथियारों के बाजार में एक बारूदी भूचाल ला दिया है। जिस रूस को भारत दशकों से अपना सबसे बड़ा हथियार सप्लायर मानता था, आज उसी रूस के सीने पर DRDO ने एक ऐसा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र गाड़ दिया है जिसे देखकर रूस के रक्षा विशेषज्ञ सदमे में हैं और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, ये नामुमकिन है। जी हाँ, अब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। भारत के कुशा से हारा S-400 रूस बोला नामुमकिन। जिस S-400 को रूस दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बताकर बेचता था, आज भारत ने उसी की टक्कर का बल्कि उससे भी ज्यादा घातक अपना देसी किला खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वो ऐलान है जिसने रूस को अपनी सबसे बड़ी निर्यात आय खोने का डर दिखा दिया है। यह वो पल है जब हमने दुनिया को बता दिया है कि हम अब किसी के मोहताज नहीं हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट कुशा की एक एक घातक परत खोलकर दिखाऊंगा। हम समझेंगे कि कैसे भारत का यह स्वदेशी रक्षा कवच S-400 से भी ज्यादा खतरनाक और प्रभावी है, और क्यों DRDO प्रमुख ने दावा किया है कि कुशा रूसी S-500 के बराबर है। साथ ही हम रूस की उस तिलमिलाहट को भी समझेंगे जिसे भारत के आत्मनिर्भर बनने से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस स्क्रिप्ट में वो दो बड़े ट्विस्ट हैं जो भारत के हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाते हैं और जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। तो अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें, क्योंकि हमारी सेना अब किसी विदेशी हथियार पर निर्भर नहीं रहेगी। तो चलिए इस पूरे महाउलटफेर की शुरुआत समझते हैं। रूस का S-400 ट्रियम्फ सिस्टम, जिसे भारत ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खरीदा है, बेशक एक शानदार हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। लेकिन इसकी एक कड़वी सच्चाई भी है। यह विदेशी निर्भरता की सबसे बड़ी बेड़ी है। हर कल पुर्जे के लिए, हर अपग्रेड के लिए, हर तकनीकी बदलाव के लिए हमें रूस के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और रूस जानता है कि वह हमें सालों तक इंतजार करवा सकता है या मनमानी कीमतें वसूल सकता है। यह सामरिक रूप से किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण S-400 की डिलीवरी में जो भयानक देरी हुई, उसने भारत को यह स्पष्ट संकेत दिया कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना भी पुराना दोस्त क्यों ना हो। यही कारण था कि भारत के महान वैज्ञानिकों ने इस बेड़ी को तोड़ देने का फैसला किया और चुपचाप एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने रूस के कान खड़े कर दिए, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, जिसे DRDO ने LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के तहत विकसित किया है। प्रोजेक्ट कुशा का सीधा मकसद S-400 की बराबरी करना नहीं था, बल्कि उससे भी आगे निकलना था, खासकर उन खतरों के खिलाफ जो चीन और पाकिस्तान भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। कुशा की रेंज भी 400 किलोमीटर तक है और यह 3 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल M1, M2, M3 का इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली यानी मल्टी टियर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों को हमारी सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन कुशा की सबसे बड़ी और सबसे घातक विशेषता क्या है जिसके सामने S-400 एक बच्चा लगता है? इस बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि भारत के इस कदम से रूस की नींद क्यों उड़ गई है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यह सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि भू राजनीति का भी युद्ध है। रूस भारत को अपना सबसे बड़ा, भरोसेमंद और सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला ग्राहक मानता है, और अब जब भारत खुद S-400 और S-500 लेवल का सिस्टम बना रहा है
तो रूस का अरबों डॉलर का बाजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए रूस के सरकारी मीडिया आउटलेट्स और रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आई है कि यह नामुमकिन है। भारत इतनी जल्दी S-400 को नहीं हरा सकता। वे जानते हैं कि भारत की यह आत्मनिर्भरता उनके भविष्य के हथियारों के कारोबार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब बात करते हैं उस घातक ट्विस्ट नंबर 1 की, जो प्रोजेक्ट कुशा को S-400 से सैकड़ों किलोमीटर आगे ले जाता है। S-400 का मुख्य कार्य विमानों और क्रूज मिसाइलों को मार गिराना है, जबकि कुशा का डिजाइन इससे एक कदम आगे है। DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने साफ कहा है कि कुशा की क्षमता रूसी S-500 प्रोमेथीस सिस्टम के बराबर है, जो S-400 से अगली पीढ़ी का सिस्टम है। इसका मतलब है कि कुशा में हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD क्षमताएं होंगी। यानी यह न सिर्फ दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मारेगा, बल्कि चीन की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में नष्ट करने की क्षमता रखेगा। कुशा के फेज 2 में इसे माच 7 स्पीड से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। S-400 का सबसे शक्तिशाली मिसाइल भी इन हाइपरसोनिक खतरों के सामने बेबस है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो इसे सिर्फ S-400 का विकल्प नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का अजेय कवच बना देता है। ये क्षमताएं भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा करती हैं जो भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हैं, जबकि रूस आज भी S-400 बेचने में ही अटका हुआ है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई ये सीन है, मतलब मैक 7 की जो स्पीड से मिसाइलें आएंगी, हाँ, ये उसको भी रोकने की सलाहियत रखता उसको भी रोक देता है भाई। M3 प्रोजेक्ट कुशा के तहत मतलब जो इसके अंदर जो मिसाइल है ना, M1, M2, M3 मुख्तलिफ रेंज की है। हाँ, सबसे खतरनाक मिसाइल वो है। एक BMD भी इंडिया बना रहा था ना। BMD वो एक अलग है। भारत बहुत से डिफेंस, एक कुश है, प्रोजेक्ट विष्णु का तो मैंने सुना था, प्रोजेक्ट विष्णु तो कुश है, और इसके तो मिसाइल बना रहा और है इसके ना। अंदर जो M3 मिसाइल है ना, जो इसके अंदर लगती है, वो सबसे घातक है, वही गेम चेंजर है। कहते हैं S-400 भी इसके सामने कुछ चीज मतलब S-500 के कहते हैं लेवल का ये है, और ये पहला डिफेंस सिस्टम हो सकता है जो मतलब हाइपरसोनिक को रोके। यार खुद सोचो, मार्क 7 क्या स्पीड होती है, मैक 7 क्या स्पीड होती है, ये उसको भी रोक सकता है, उसको भी रोक सकता है। ये तो फिर अगर ये इंडिया ने रेडी कर लिया, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इस तरह रोक सके। सही बात। ये इंडिया दुनिया का फिर पहला देश बन जाएगा, हाँ ना, अगर जो ये रोक सकेगा। और क्या कमाल है यार, इंडिया कर क्या रहा है यार। मैं सच बताऊं, तभी तो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ है, मिसाइल पाकिस्तान ने इतनी मारी, इंडिया डिफेंस करता रहा, डिफेंड करता रहा भाई। यही तो बात है। तभी तो आज देखो भाई, भारत को कोई इतने डिफेंस सिस्टम है, एक मिसाइल अंदर तो मैं कहता हूँ जितने डिफेंस सिस्टम इस टाइम इंडिया के पास है, शायद अमेरिका, चाइना, रशिया के पास नहीं होंगे जितने इंडिया के पास है। और बनाव ऊपर से प्रोजेक्ट कुशा M3 मिसाइल भाई खतरनाक मिसाइल है। M3 ऐसी मिसाइल होगी जो सीधा भाई जो हाइपरसोनिक मैक 7 वाली होगी ना, उसको भी इंटरसेप्ट करेगी। बिल्कुल सही बोला। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो